क्वेश्चन नंबर 107 सॉरी 106 में कह रहे हैं कि एंटीरियर तो लेफ्ट सुपरलिनर ग्लैंड है। एक तो आपने लेफ्ट से ना एल में लेफ्ट आता है तो आपने लेसर सैक याद रखना है, ठीक है। लेसर सैक इसके ऊपर होता है, पोस्टीरियरली हमारे पास सुपरलिनर ग्लैंड होता है और सुपरलिनर ग्लैंड के एंटीरियरली क्या क्या पड़ा होता है, पेनक्रियास पड़ा होता है और सिप्लीन पड़े होते हैं, ठीक है। सिप्लीन, पेनक्रियास एंड लेसर सैक दे आर एंटीरियर टू लेफ्ट सुपरलिनर ग्लैंड। और राइट है तो आपको पता है राइट के आगे इन्फीरियर वेना केवा होगा और साथ लिवर होगा, ठीक है। और पोस्टीरियर डायाफ्राम है। आफ्टर द कंप्लीट एंडोक्राइन गोनेडल डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूलेशन, ठीक है, जब ओव्यूलेशन होना शुरू हो जाती है तो वो बेसिकली क्या होती है, मेनार्की होता है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन द डिलेड वूडिंग, डिलेड वूंड तो अनीमिया और डायबिटीज़ दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो है वो डायबिटीज़ इज़ वो मेजरली आपको पता है वेस्कुलोपैथी करती है, जिसकी वजह से हीलिंग जो है वो स्लो हो जाती है। उसके बाद कह रहे हैं फीमेल है विद रिकरेंट अबॉर्शंस है, उसके एपिडिटी उसका अच्छा रिकरेंट अबॉर्शन फीमेल, आपने सबसे पहले जो है वो एसएलई के बारे में सोचना है। और एसएलई से रिलेटेड होती है एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़ जो कि ल्यूपस एंटीकोएगुलेंट डिजीज़ जिसको कहते हैं, ठीक है। डीआईसी में आएगा तो फिर उसमें तीनों पीटी, एपिडिटी, आईएनआर सब कुछ डिरेंज होता है, बीटी भी डिरेंज होता है, ठीक है, सब कुछ डिरेंज हो जाता है। वॉन बिलीवेंट डिजीज़ जो है उसमें ये नहीं कहेंगे फीमेल विद रिकरेंट अबॉर्शन, उसमें तो किसी भी को हो सकती है ना। वॉन बिलीवेंट बच्चा आएगा, उसका बच्चा आएगा, उसके सरकमसियन का मसला हो जाएगा या ब्लीडिंग, इसमें जो जब ब्लीडिंग टाइम के बारे में जब मेंशन कर दें ना, ब्लीडिंग टाइम के बारे में मेंशन कर दें, तब आपने वॉन बिलीवेंट डिजीज़ के बारे में सोचना है, ठीक है। और हीमोफीलिया में सिर्फ एपीटीटी होगा। हीमोफीलिया का कहेंगे बच्चा जो है वो उसने एक सरकमसियन करवाई है और उसकी ब्लीडिंग रुक नहीं रही, तो इसका मतलब क्या है भी वॉन बिलीवेंट हीमोफीलिया, ठीक है। और वॉन बिलीवेंट के अंदर ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा हो जाता है और हीमोफीलिया के अंदर एपीटीटी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि एपिन्यूरोसिस ऑफ द फाइबर्स ऑफ इंटरनल ओब्लिक्स फॉर्म विच स्ट्रक्चर, तो एपिन्यूरोसिस ऑफ इंटरनल ओब्लिक जो है वो हमारे पास कॉन्जॉइंट टेंडन बनाती है। कैसे? इंटरनल ओब्लिक प्लस ट्रांसफेरस एब्डोमिनस, ये दोनों हमारे पास मिलके जो है वो कॉन्जॉइंट टेंडन बनाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक और जो है वो मैं आपको बताऊंगी पॉइंट, और एक और पॉइंट ये है कि जो एक्सटर्नल ओब्लिक है ये इंग्वानल लिगामेंट बनाता है और इंग्वानल लिगामेंट के मीडियल जो लिगामेंट होता है वो लैक्यूनर लिगामेंट होता है, ठीक है। और जो हमारे पास ट्रांसफेरस फेशिया है, ट्रांसफेरस फेशिया ये हमारे पास डीप इंग्वानल लिगामेंट बनाता है और एक्सटर्नल ओब्लिक हमारे पास सुपरफिशियल इंग्वानल लिगामेंट बनाता है, ठीक है। उस पर कह रहे हैं रेक्टस चीज अबव द आर्कुएट लाइन, तो रेक्टस चीज जो अबव द आर्कुएट लाइन होती है उसमें हमारे पास इंटरनल ओब्लिक होता है, हमारे पास एक्सटर्नल ओब्लिक होता है और एंटीरियरली पोस्टीरियरली हमारे पास इंटरनल ओब्लिक का कुछ पोस्टीरियर फाइबर्स होते हैं प्लस ट्रांसफेरस फेशिया होता है, ठीक है। एंटीरियर लेमिना ऑफ इंटरनल ओब्लिक एपिन्यूरोसिस होता है और पोस्टीरियरली हमारे पास जो है वो पोस्टीरियर लेमिना ऑफ इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसफेरस फेशिया, ये हो गए अबव आर्कुएट लाइन। और जो बिलो आर्कुएट लाइन है वो ये है एक्सटर्नल, इंटरनल, ओब्लिक, ये सब आपस में तीनों मिल जाएंगे और ये जो है वो एंटीरियर बना देंगे और पोस्टीरियर जो है वो ट्रांसफेरस फेशिया से बनेगी, ठीक है। द रेक्टस मसल रेस्ट ऑन फेशिया ट्रांसफेरस इन द पोस्टीरियर वॉल। और एक और पॉइंट, जो एक्सटर्नल ओब्लिक है वो एक अपना सेपरेट लेमिना बनाएगा और इंटरनल और ट्रांसफेरस एब्डोमिनस अपना एक लेमिना बनाएंगे, ठीक है। दोनों आपस में फ्यूज तो हो जाएंगे लेकिन लेमिना दोनों के सेपरेट होंगे। इंटरनल ओब्लिक का और ट्रांसफर्स का एक होगा और एक्सटर्नल का अलग होगा, लेकिन सब एंटीरियर वॉल को कर रहे होंगे अबव आर्कुएट, बिलो आर्कुएट लाइन। पेशेंट प्रेजेंटेड विद हेमी सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड भाई आपने उसकी आधी काट दी है, आधी स्पाइनल कॉर्ड काट दी है, क्या होगा? कॉन्ट्रालेटरल लॉस्ट, क्योंकि इस पर डीकर्सेट करते हैं फाइबर्स तो कॉन्ट्रालेटरल होगी लियन, ठीक है। ये तो सिंपल है हमारे पास, इप्सिलेटरल तो कोई नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद कॉन्ट्रालेटरल प्रोप्रियोसेप्शन भी नहीं होगी, क्योंकि और सबस्टास्टिक ये सब कुछ नहीं, ठीक है। लॉस ऑफ पेन क्योंकि होते हैं लेटरल स्पाइनोथैलेमिक जो है वो डीकर्सेट करते हैं, जिसकी वजह से बंदे का पेन और टेम्परेचर चला गया, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि विच ऑफ द स्ट्रक्चर लाइज पैरेलल एंड डीप टू कैरोटिड शीट, तो हमारे पास सिंपैथेटिक चेन जो होती है वो पोस्टीरियरली डीप कैरोटिड शीट के अंदर सबसे पीछे जो सबसे बड़ा होता है स्ट्रक्चर वो होता है सिंपैथेटिक चेन। और उसके अलावा जो पोस्टीरियर और सबसे एंटीरियर जो हमारे पास पड़ा होगा वो हमारे पास इंटरनल कैरोटिड होगी, उसके पीछे जो उसके साथ मीडियली हमारे पास ट्रैकिया पड़ा हुआ है, ठीक है। लेटरली इंटरनल जुगुलर वेन पड़ी हुई है,
पोस्टीरियरली वेगस है और मोस्ट पोस्टोलेटरल जो है वो हमारे पास सिंपैथेटिक ट्रंक है। उसके बाद कह रहे हैं स्टडी डेट क्लेम्स अ डिक्रीज इन इफेक्ट ऑफ द, अच्छा एनवायरनमेंट का वर्ड आते ही आपने सोचना शुरू कर देना है डिस्क्रिप्टिव स्टडी